2001 में शिवली थाने के अंदर एक राज्य मंत्री थे संतोष शुक्ला। आपको तो बताया होगा उन्होंने कि संतोष शुक्ला को मारा था। उस वक्त मेरा एक बच्चा खत्म हुआ था। विकास मुझे लेके जा रहा था, रास्ते में बम चले थे। ये कभी किसी ने बताया ही नहीं आज तक। हाँ, वहाँ पर मर्डर हुआ, मगर उसमें विकास बाइज्जत बरी भी हुए हैं। क्योंकि 25 पुलिस वाले जिन्होंने पहले गवाही दी थी, वो गवाही से बाद में पलट गए। कोर्ट ये नहीं कहा कि वो बेगुनाह है। मैं पत्नी हूँ, मैं कैसे कह दूँ मेरा पति गलत है। संतोष शुक्ला की भी तो बीवी होगी ना। दो 2001 में शिवली थाने के अंदर एक राज्य मंत्री थे संतोष शुक्ला। उनकी हत्या हो जाती है, थाने के अंदर घुसकर मारा गया था। अब ये बढ़िया आदमी निशानी तो नहीं हो सकती है। मैं जवाब देना भी चाहती हूँ इसमें, और अब इसका क्या फीडबैक जाएगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मगर मैं इसका जवाब आपको दूंगी। देखिए, ये मैं आपको फिर कह दे रहा हूँ, आप जिन चीजों से गुजर रहे हो, इससे अच्छा मंच नहीं है आप अपनी बात रख सकते हो। नहीं, मैं कहूंगी, मैं जनता के मैं सवाल रखूंगा सारे जो सख्त हैं, जवाब आपके हैं, आखिरी फैसला निष्कर्ष जनता पे छोड़ूंगा, वो मेरा फैसला नहीं, मैं जवाब दूंगी, नो डाउट है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कह दूं आपने क्वेश्चन पूछा और मैं आंसर नहीं दूंगी तो ये होगा कि वो गलत थे। नहीं, गलत होंगे, आप सब दुनिया की नज़रों में हो सकते हैं। मैं पत्नी हूँ, मैं कैसे कह दूँ मेरा पति गलत है। मैं चाह के भी नहीं कह सकती शुभांकर, मैं खुल के कह रही हूँ इस चीज़ को कि मेरे वो पति वो भी किसी के बेटे थे ना। नहीं, नो डाउट, संतोष शुक्ला की भी तो बीवी होगी ना। मैं बता रही हूँ, नहीं, अब वो गुजर चुकी हैं। तो कभी अभी मैं बताती हूँ, मेरी बात कंप्लीट कर रहे दीजिए शुभांकर। मैं ये बताना चाहती हूँ कि संतोष शुक्ला का जो ये कांड हुआ था, उस वक्त मेरा एक बच्चा खत्म हुआ था। मैं मतलब ये मान के चलिए कि मैं आपके पॉडकास्ट में कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। विकास मुझे लेके जा रहा था घर से, हम लोग गाड़ी में कई लोग बैठे हुए थे, मेरी हालत बहुत सीरियस थी और मैं डॉक्टर के रास्ते में बम चले थे विकास पे। ये कभी किसी ने बताया ही नहीं आज तक, ये कभी आपने सुना भी नहीं होगा, न्यूज़ में भी नहीं आया। मैं बता रही हूँ, बम चले और मैंने देखा इस तरीके से बम चल रहे थे कि कोई साइकिल वाला भी बम चला रहा था, कोई रिक्शे वाला भी बम चला रहा था, सब्जी बेचने वाला भी बम चला रहा था, यहाँ तक कि जो मेन वहाँ की चौपुर की क्रॉसिंग होती है वो क्रॉसिंग भी रोक दी गई थी। वहाँ पर बीच के गांव मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि किसी बीच गांव में मुझे उतारा गया और वहीं पर खटिया में लिटा दिया गया। मेरी बहुत हालत सीरियस थी कि मतलब बॉडी में ब्लड बच ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी मुझको। फिर ये मुझे छोड़ के वहाँ चले गए थाने में। वहाँ पर बहुत पब्लिक थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी। मैं होती तो ये भी आपको बताती, मगर सिनेरियो यही था कि पहले विकास पे बम चलाए गए थे। ये आज तक पता नहीं विकास ने भी क्यों नहीं बताया। मुझे तो यही लगता कि वो अपनी बात क्यों नहीं रखते थे कभी। लेकिन थाने के अंदर घुसकर फिर संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ। हाँ, वहाँ पर मर्डर हुआ, मगर उसमें विकास बाइज्जत बरी भी हुए हैं कोर्ट में। और जनता, वहाँ की जो गांव की जनता थी वो उनका बहुत समर्थन करती थी। हाँ, वो बरी इसलिए हुए क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो बेगुनाह है, क्योंकि 25 पुलिस वाले जिन्होंने पहले गवाही दी थी, वो गवाही से बाद में पलट गए, जिसको लेके समाज ने माना कि डर इतना ज़्यादा विकास दुबे का उस दौर में था कि उस डर से 25 पुलिस वालों ने अपने परिवार का ख्याल सोचते हुए अपने सामने हुए मर्डर को भुला दिया। हो सकता हो, बट मैंने जो जाना उसके बाद से तो मैं कानीपुर में रह रही हूँ। मैं लगता, बट समाज तो आप भी देख रहे हो ना मैम, जैसे आज आप कहते हो नहीं, श्योर मैं देख रही हूँ, मैं सब झेल रही हूँ। जैसे आज समय बदला है, आज आप बहुत सारी तकलीफों में हो गए। कई बार शायद कोई चीज़ आपके साथ जायज़ क्या नाजायज़ भी हो सकती है। मेरी संवेदनाएं भी, इसीलिए शायद ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानवीय पहलू पर आपके लिए संवेदना रखता हूं, लेकिन साथ ही एक पत्रकार होने के नाते तीखापन भी रख रहा हूं। नहीं, श्योर आप पूछ सकते। आप क्वेश्चन, मैंने आपसे क्या कहा, आप कुछ भी मुझसे पूछे, जो मुझे पता है वो मैं बोलूंगी। इसीलिए पूछ रहा हूं मैं कि जब ये घटना हुई, आपको तो बताया होगा उन्होंने कि 25 पुलिस, उन्होंने संतोष शुक्ला को मारा था। आप तो अनजान नहीं होंगे। नहीं, देखिए मेरा क्या अब वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मैं झूठ नहीं, शुभांकर आदमी मुझे कितना भी झूठ समझे, मैं रियलिटी बता रही हूँ। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है बहुत अच्छे से, ना मैं झूठ में बिलीव करती हूँ। झूठ देखिए, झूठ की एक स्क्रिप्ट होती है, मैं कितना भी बोलूंगी, बोलती ही चली जाऊंगी, और सच एक होता है। और पुराने बयानों से वो अपने आप लोग पकड़ लेंगे, लो स्वाभाविक है। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ क्या मैटर है। मैं बीमार हुई, मुझे वहाँ पर गाँव में छोड़ा गया। मेरी डॉक्टर थी बिराना रोड में,
पता लगाइएगा आप इस चीज़ को, बिराना रोड में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरी डॉक्टर बैठती थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो असहज हो जाएंगी डॉक्टर जिन्होंने मेरा इलाज करा था। फिर मैं अपने मम्मी पापा के संपर्क में रही। विकास कब हाजिर हुए, विकास कब जेल गए, मेरा उसके बाद से फिर मैं कभी बिकरू में नहीं रही, मैं मम्मी पापा के साथ ही रही। तो पति पत्नी में बात नहीं करते थे नहीं, बात करते थे, मगर अरे जब वो कांड हुआ था उस समय कहाँ फोन ही नहीं थे, मोबाइल ही नहीं था। आप? जिससे एक आदमी निकलता भी है तो आदमी कहता है ना मैं आज मैं जाके मार डालूंगा, नहीं आप ऐसा गुस्से कुछ का इजहार नहीं। तो करते हैं। विकास ने अगर कभी आप- मेरे सामने ये अगर- बात कही होती, अगर क्योंकि आप- मैं इस चीज का विरोध करती अगर थी। आप ये कह रहे हो कि आपकी गाड़ी में मौजूदगी होते हाँ, हुए हाँ, हाँ। वो बम फटा, हाँ, हाँ। जिससे गुस्सा होकर उन्हें जाकर वो कदम उठाया, हाँ, हाँ। तो आई एम श्योर वहां पे एक रिएक्शन भी आया होगा। क्योंकि मैं उस वक्त एकदम बेहोशी हालत में थी शुभांकर। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या रिएक्शन करा। मुझे ये मालूम है कि वो एक गली रास्ते में थी गांव की, वहां पर मुझको गांव वालों के पास छोड़ के वो लोग वहां से चले गए थे। आज भी वो गाड़ी, हमें लगता हमारा जो एरिया था, जो गांव का, गांव में घर के पास गोड़ा कुछ बोलते हैं गांव वाले, वहां पर वो गाड़ी खड़ी रही है बहुत साल तक। वो जली हुई गाड़ी वहां पर थी। आपने विकास दुबे से शादी क्यों की? लव मैरिज थी, अरेंज? हाँ, यस, मेरी लव मैरिज थी, भाई का दोस्त था। अब इसमें एक्सप्लेन मैं क्या करूं, मतलब मैं प्यार अंधा होता है। नहीं, मैं जानता हूँ प्यार अंधा हाँ, होता तो है। बस- हमारी जनरेशन में भी, पिछली जनरेशन में ही है। अभी और आपने अगली- किया नहीं है, जिस दिन आप कर लोगे तो आप इस मतलब मुझसे क्वेश्चन नहीं अब ये करोगे आप। पॉडकास्ट पूरा बदल जाएगा अगर मैं अपने इतिहास में आऊंगा कभी अच्छा, और, हम अच्छा। आपके साथ बैठेंगे, प्यार में बात कर लेंगे। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या अच्छा लगा था विकास दुबे में आपको जो आपने लव मैरिज की? ऑनेस्ट था, नशा नहीं करता था, लड़कियों की लत नहीं थी, अपने हर रिश्ते पे बहुत ऑनेस्ट था। कभी उसने मेरे साथ तो बेईमानी नहीं करी, दुनिया के साथ करी हो। मेरे लिए बहुत ऑनेस्ट था, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, अपने गांव वालों के लिए बहुत अच्छा था। आज भी उसके गांव वाले रोते हैं, उसके लिए मुझे फ़ोन करते हैं, मगर मैं वो नहीं बन सकती ना, मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं बन जाऊंगी बस। और फिर 100 की एक बात, शुभांकर, प्यार अंधा होता है। मेरा ये सोच लो कि मेरा प्यार अंधा था। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं विकास दुबे को लेकर रिसर्च कर रहा था तो उस रिसर्च में आया कि 90 के दशक में ही विकास पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हो गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये सब झूठ है। ये तो किताब में कोई है, संजय मिश्रा करके, उन्होंने ये किताब बनाई है। वो किताब बताना तो तुम्हारे ऑफिस भेज देंगे। उन्होंने तो बताया था कि वो बचपन से बारातें लूटता था। मैं आपको बताऊं, बहुत संपन्न फैमिली का बच्चा था वो, और पिताजी उनके अब तो नहीं हैं। वो इतने सीधे थे, उनका नाम था राम, वो साक्षात राम थे। माँ थोड़ी तेज हैं, मेरी सास, नो डाउट, हर बहू को अपनी सास तेज लगती है, मगर सच बता रहे हैं, माँ बाप बहुत सीधे, बहुत अच्छा। पता नहीं ये बच्चा कैसे बिगड़ गया। वो तो देखिए, माँ बाप से हम तुलना नहीं कर सकते। मुख्तार अंसारी के नाना जी जो थे, ब्रिगेडियर उस्मान, वो देश के लिए शहीद हुए थे। उनके दादाजी जो थे वो कांग्रेस में मुझे थे। पता है, तो मैंने पढ़ा है। बाप दादा से पूत क्या करेगा? या नहीं, अब ये नहीं बता सकते। फैमिली बहुत अच्छी थी और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे थे। क्यों उन्होंने ये गलती करी, थोड़ा सा भी मुझे हिंट दे देते शुभांकर, तो लखनऊ और कानपुर में इतनी दूरी नहीं थी, मैं जाके उनको रोक नहीं सकती थी। मुझे किसी ने बताया नहीं। नहीं, आप रोक सकते थे। जैसे सिद्धेश्वर पांडे की हत्या 2000 में हुई, जेल के भीतर राम बाबू यादव पर हमला हुआ, ये सारी वो राम बाबू हत्या तो नहीं मुझे मालूम हमला है। मैं हुआ था। सिद्धेश्वर में पांडे रहती की थी। हत्या हुई थी 2000 में। वो मगर विकास ने नहीं करी थी। मैं इस चीज का आपको कहती हूँ, वो कन्विक्ट हुए, उसमें सब कुछ हुआ, मगर उन्होंने नहीं करी थी। वो उस दिन किसी नेता की रैली में गए, वो तो उन नेता का नाम मैं भूल रही हूँ। लेकिन आपने ये जो कॉन्फिडेंस यहाँ दिखाया सिद्धेश्वर में, ये संतोष शुक्ला में आपने नहीं कहा। नहीं तो अब लोग कहेंगे कि इसका मतलब वहां जानते थे कि संतोष शुक्ला वाली नहीं, हत्या तो उन्होंने की थी। संतोष नहीं, संतोष शुक्ला की हत्या में तो मैं बता नहीं रही हूँ कि मैं बीमार थी, वहां से बम चल रहे थे। यहाँ आपको कैसे पता कि इन्होंने हत्या नहीं की थी? क्योंकि वो नहीं थे उस दिन, वो गए थे खा पी के, किसी नेता की रैली में गए थे। बट कह आप लोग के तो बात करते ही नहीं थे आपस में कि अरे मैं गांव में थी उस दिन, गांव में थी। वही जब ये कांड हुआ है, पहले सिद्धेश्वर पांडे कांड हुआ है, फिर संतोष शुक्ला कांड हुआ है, तब तक मैं गांव में रहती थी। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है किसी ने गलत दी है। पहले सिद्धेश्वर मरे, फिर संतोष तो शुक्ला मैंने मरे। कहा सिद्धेश्वर का घटना 2000 में हुई है। तो मैं उस समय इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, मैं हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन रखी मैंने वही ये मेरा 100% बेटा सच है। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे मालूम है विकास किसी
रैली में गए हुए थे। सिद्धेश्वर पांडे 2000 में घटना हुई है और 2001 में संतोष शुक्ला की घटना हुई। हाँ, यस, मुझे सन नहीं याद है। मैं इतना नहीं है, ये 5 सालों में तो मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने रखी नहीं, जरूर आपने बहुत अच्छा सतर्क किया। होकर रखी, क्योंकि इस पॉडकास्ट से मेरी भी इमेज दांव पर है और मैं चाहता हूं मैं अपना काम ईमानदारी से निभाऊं, मानवीय पहलू निभाते निभाते। नहीं, ये बात सच है। विकास रैली में गए थे और ये बात बताई भी गई है कोर्ट में कि वो रैली में गए हुए थे। विकास ने नहीं हत्या करी थी, इस चीज के लिए तो मैं खुद कहूंगी। लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। अरे उन पे तो बहुत सारे गैंगस्टर एक्ट लगे हैं, कितने खत्म भी हो गए। मुझे तो अब पता चला, अब तो मुझे भी जाना पड़ता है ना कोर्ट वगैरह, तो मुझे पता चला।